चल चले पहले बैठा लिया पहले बैठा आइए आप लिए अरे आप पीछे हैं नंदी पीछे रहेगा काम करेगा। देखिए ये सर बेगूसराय से हैं और गौशाला चलाते हैं अकेले हैं। अच्छा गौवंश का मतलब संवर्धन का गिर बछड़ आइए आप लोग। अरे ठीक बात पर दिया हेलो मैं मानता हूँ देश की राजनीति को समाज केंद्रित बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा सत्ता केंद्रित हो गई है। राजनीति का लक्ष्य समाज के अंतिम आदमी को संरक्षण और समृद्धि का रास्ता बताना ये उद्देश्य रहता है। संपूर्ण राज्य सत्ता ही इसलिए होती है कि वो उनका बचाव करे जो खुद का बचाव करने में अक्षम है। अभी जो दलीय सत्ता राजनीति की स्थिति बनी है उसमें एक निष्ठा से सत्ता प्राप्त करना और सत्ता को कायम रखना, और जो विपक्षी दल है वो तो महज नाकारा हैं, गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, जनहित की बजाय अपने अस्तित्व के संघर्ष में जुटे। 1 सितंबर से ऋषिकेश के उत्तर श्री राम तपस्थली से चलकर प्रवास करता हुआ रास्ते में रुकता मिलता जुलता है, गंगा जी के दोनों तरफ के कई जिलों में संपर्क करता हुआ आज पटना से सुबह निकला और लखीसराय, इसके पश्चात मुंगेर और तत्पश्चात भागलपुर जाने का लक्ष्य है। और ये प्रवास 2 अक्टूबर को गंगा सागर में पहुंचकर पूरी होगी। उसके बाद ये संपूर्ण प्रवास जो अध्ययन प्रवास है इसके बारे में एक छोटी रिपोर्ट बनाएंगे। 20 साल पहले हमने वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अध्ययन हेतु अवकाश लिया था और उस तदनुसार हमने आगे के काम की योजना बनाई थी। अभी मैं फिर से उसका पुनरावलोकन करने के लिए इस प्रवास यात्रा पर हूँ। इसमें नए क्या बातें जुड़ी हैं, नए पहलू क्या सामने आए हैं, इन सबका भी समीचीन आकलन करता हुआ मैं अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में इसकी रिपोर्ट और आगे की कार्य योजना प्रस्तुत कर पाऊँगा। यहाँ आया तो मुझे तो भग्नावशेषों को देखकर आश्चर्य भी हुआ और सुख मिश्रित दुख हुआ। सुख इसलिए कि अपनी सांस्कृतिक संपदा की ओर प्रकृति ने ही ध्यान दिलाया है। जैसे आज ही तो स्वयंभू शिवलिंग के बारे में आज ही एक सामान्य से व्यक्ति को साक्षात्कार होकर वो शिवलिंग निकलता है और धीरे धीरे भव्य मंदिर खड़ा होने लगता है। ये सुखद है, लेकिन दुखद भी एक बात आपको बताऊं, विरासत के स्थान इसको पता करने, संजोने, ठीक करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रदेश में और केंद्र में। आपकी जानकारी के लिए अमेरिका में 10 लाख ऐसे साइट्स हैं जो हेरिटेज साइट के नाते वो क्लेम करते हैं। इंग्लैंड वो भी छोटा समाज है, अमेरिका तो 300 साल का है केवल,
इंग्लैंड में 6 लाख हेरिटेज साइट्स हैं और भारत का जो हजारों साल का संगठित पुरातन पारंपरिक समाज है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रदेशों का मिलाकर हेरिटेज साइट्स की संख्या 4000 पार नहीं है। कहाँ 10 लाख, कहाँ 6 लाख और कहाँ 4000। उसमें भी फिर मेरी उत्सुकता बनी थी क्योंकि बनारस में बचपन से रहा हूँ, तो बनारस का हाल देखा जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। बनारस सरीखे जहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर कहा जाता है, वहाँ हेरिटेज साइट्स की संख्या सरकारी लिस्ट में 20 है। 20 में भी क्या है, तो राजा चेत सिंह ने जो अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था, तो अंग्रेज सिपाहियों की कब्र वो हेरिटेज साइट है। बिंदु माधव मस्जिद हेरिटेज साइट है। 2 अधटूटी मीनारें हेरिटेज साइट है। आर्च है वो हेरिटेज साइट है। काशी जिसके लिए प्रसिद्ध है बाबा विश्वनाथ हेरिटेज साइट नहीं है। अन्नपूर्णा हेरिटेज साइट नहीं है। जहाँ विवेकानंद को निर्भीक होने की शिक्षा मिली वो दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर हेरिटेज साइट नहीं है। जहाँ तुलसी जी को, दास जी को दर्शन दिए हनुमान जी ने, वो संकट मोचन हेरिटेज साइट नहीं है। जहाँ रामचरितमानस से लिखा गया तुलसी द्वारा मानस मंदिर है, हेरिटेज साइट नहीं है। 56 विनायक हेरिटेज साइट नहीं है। 12 भैरव हेरिटेज साइट नहीं। अष्टभैरव हेरिटेज साइट नहीं है। 12 वीर हेरिटेज साइट नहीं है। 51 शक्तिपीठ हेरिटेज साइट नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग हेरिटेज साइट नहीं है। ये अपने देश की आत्मविस्मृति अब धीरे धीरे स्मृति जग रही है, उसी का एक लक्षण है इंद्र दमनेश्वर महादेव जी का आज दर्शन मुझे मिलना। ये जताता है कि भारत का सभ्यता मूलक आग्रह अब बढ़ रहा है, आगे हिलोर मारेगा। ये मुझे यहाँ आकर विशेष अनुभव हुआ है जो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बारे में या इसके अलावा आप